महिला की गर्दन कटी नग्न लाश मिलती है। पुलिस का सिर चकरा जाता है। इसी बीच एक दूल्हे को उसके निकाह से उठाकर पुलिस ले आती है। हर कोई हैरान रह जाता है। कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है। उसके बाद पता लगता है कि इसी दूल्हे की वो प्रेमिका थी और उसी का कत्ल इसी दूल्हे ने किया था। जी हां, हरियाणा के यमुनानगर का ये मामला है, जहां पर ठीक एक सप्ताह बाद अब केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बता दें कि महिला की गर्दन कटी नग्न अवस्था में लाश मिली थी। ये लाश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी उमा की थी। उसकी हत्या करने वाला मुस्लिम प्रेमी बिलाल निकला। बिलाल 2 साल उमा के साथ लिव इन में रहा। उमा पहले से ही शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी। अब बिलाल की दूसरी जगह शादी तय हुई थी। आज यानी 14 दिसंबर को उसका निकाह होना था। उससे पहले ही वो पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है। बिलाल ने कबूला है कि उमा उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि बिलाल के परिजन उसकी शादी तय कर चुके थे। अपनी शादी से पहले उमा को ठिकाने लगाने की सोची। इसी साजिश के तहत पिछले रविवार को घुमाने के बहाने वो उमा को साथ ले गया। रास्ते में कार की सीट बेल्ट से गला घोट दिया। पकड़ा ना जाए, लाश की शिनाख्त ना हो, इस मकसद से शव की गर्दन काट ली और शरीर के कपड़े भी उतार दिए। फिर लाश को पांवटा हाईवे के पास बहादुरपुर में पॉपुलर की नर्सरी में फेंक दिया। आप सबको जानकारी है कि 7 दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जो गांव बहादुरगढ़ है उसका जो रेवेन्यू एरिया है उसके अंदर जो हमारी मुख्य सड़क है जो यहाँ से पोंटा साहब को जाती है, तो उस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक अपराध जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही गंभीर था, जघन्य था और संवेदनशील भी था। तो इसको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी अगुवाई जो डीएसपी रजत गुलिया वो कर रहे थे, और इसमें हमारी जो सीआईए की दोनों टीम्स भी थी और जो थाना प्रभारी थे वो भी थे। तो इसमें जो पुलिस के सामने मुख्य चुनौती थी वो थी इस लाश की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना, इस युवती की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना। तो इसके लिए हमने जो पूरे हरियाणा में जितने भी थाने हैं हमारे या आसपास के जितने राज्य, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तो आसपास के राज्यों के जो साथ लगते जिले हैं उनमें भी हमारा लगातार संपर्क चल रहा था कि कहीं इस युवती की कोई गुमशुदगी की खबर हो। लेकिन 6-7 दिन लगे रहने के बाद भी हमें किसी भी चैनल से इस युवती की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता लगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, जिला सहारनपुर में, वहां का रहने वाला है। कटे सिर को कलेसर जंगल में फेंक दिया ताकि उसे जानवर खा लें। यमुनानगर एसपी ने बताया है कि उमा पहले से शादीशुदा थी, एक बच्चे की मां थी। वो कई सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। उमा का कई साल से अपने परिवार वालों से भी कोई संपर्क नहीं था। उमा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रमजानपुरा की रहने वाली थी। वो पेशे से ड्राइवर, बिलाल सहारनपुर के नकुड़ के डिडोली गाँव का रहने वाला है। तो ऐसे में क्या कुछ एसपी द्वारा जानकारी दी गई है, सुनते हैं। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पे प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेकर चला।
तो इसका प्लान फिर ये उस दिन ये पहले अपना पोंटा भी गया दिन के अंदर। वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने को तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो ये किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता है। और इसमें इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो उसकी, और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और फेंक। एसपी ने बताया कि जब संदिग्ध कार को ढूंढते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस जब बिलाल के घर पहुंची तो पता चला उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। 14 दिसंबर यानी कि आज शादी होने वाली थी। पकड़ में आने के बाद बिलाल ने कबूला कि उसे डर था कि कहीं उमा उसके घर पर जाकर सारी बात न बता दे जिससे उसकी शादी टूट जाए। लाश मिलने के 5 दिन बाद डॉक्टरों के पैनल द्वारा करीब 1.5 घंटे में शव का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। तो ऐसे में इस पूरे मामले का अब खुलासा हो गया है कि उसके प्रेमी ने ही उमा की हत्या की थी और हत्या भी सोच समझ कर की थी। तो ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इसका निकाह होने वाला था। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।